हेलो गाइस। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 69% हाउसेस रूरल इंडिया में विमेन ओन करती हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको विमेन एम्पावरमेंट या इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर ऐसे के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड करने में मदद करेगा। आइए देखते हैं। उससे पहले एक एमसीक्यू में नज़र डालते हैं कि इंडिया में करेंसी क्राइसिस के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ कुछ तीन ऑप्शंस दिए हैं। ये 2019 में आया हुआ सवाल है। पहला है कि फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, जो आईटी सेक्टर है वो फॉरेन से जो करेंसी अर्न करता है, क्या ये फैक्टर बन सकता है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है दूसरा आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है क्या वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। और थर्ड जो है रेमिटेंस, जो इंडिया को अब्रॉड से मिलता है। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस होता है आपका जो इंडियन डायस्पोरा आउटसाइड द इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर कहीं पर भी रहते हैं इंडिया के लोग, वो जो पैसा घर पे इंडिया में लोगों को भेजते हैं या अपने देश में वापस भेजते हैं उसे रेमिटेंस बोलते हैं। तो इन तीन फैक्टर से अपनी कॉमन सेंस भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि किस किस फैक्टर से करेंसी क्राइसिस कम हो सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। ये चार ऑप्शन हैं, आप तब तक इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डाटा शेयर किया है सितंबर 29 2022 में कि अबाउट 2 करोड़ हाउसेस, टोटल 2.46 करोड़ हाउसेस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बनाए गए, ग्रामीण के अंदर बनाए गए, जिसमें से 2 करोड़ हाउसेस सिर्फ रूरल एरिया में बनाए गए। और उसमें उन 2 करोड़ हाउसेस में से 69% जो हाउसेस हैं उनको पार्शली या कंप्लीटली विमेन ओन करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट ने विमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये बहुत पुरानी योजना है, जिसमें सरकार जो है सब्सिडी देती आई है एलपीजी को लेकर के। ये एक और ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कि प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वुमेन। किस चीज़ के लिए? विमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें क्लीन कुकिंग फ्यूल सप्लाई किया गया। क्लीन कुकिंग कुकिंग फ्यूल सप्लाई करने की बात की गई। और इसमें 9.4 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस जो थे वो दिए गए। 9.4 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस। ओके, एक और ऐसी ही स्कीम हम देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। ये आपको पता है 2 अक्टूबर अभी रिसेंटली हुआ है, हमारे मोदी जी के द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। और इसके अंदर हमने टोटल 11.5 करोड़ टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया। और ये सभी हमने रूरल एरिया में किए। और किस लिए किए? ताकि वुमेन एक डिग्निफाइड और हेल्दी लाइफ जी सकें, विमेन और चिल्ड्रन। 11.5 करोड़ टोटल टॉयलेट्स बनाए गए, जिसमें से 70 लाख टॉयलेट्स जो थे अर्बन एरिया में बनाए गए और बाकी जितने भी थे वो रूरल एरिया में बनाए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए कि विमेन एम्पावरमेंट में कैसे कैसे इन सभी पॉइंट्स ने इन सभी स्कीम्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अपने एमसीक्यू की तरफ अब चलते हैं। ये हमारा एमसीक्यू था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस करने में। तो देखिए, इस सवाल को समझने इस तरीके से समझिए। पहला पॉइंट सोचिए कि ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं कि हमारे देश में करेंसी क्राइसिस हो रहा है, मतलब पैसा कम हो रहा है या पैसा बाहर जा रहा है। मतलब जो भी वो फैक्टर जो जिसकी वजह से पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, वो सभी फैक्टर रिड्यूस करेंगे हमारे करेंसी क्राइसिस को। सिंपल सा फंड है। अब पहला पॉइंट देखते हैं, फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर। अब देखो, फॉरेन करेंसी मतलब पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आएगा तो रिड्यूस होगा रिस्क, बिल्कुल होगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। दूसरे में दिया था एक्सपेंडिचर, सरकार पैसा खर्च करेगी तो वो पैसा निकलेगा, तो निकलेगा तो रिस्क बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो ये फैक्टर नहीं होगा। थर्ड फैक्टर रेमिटेंस, बाहर से मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि बाहर से लोग जो पैसा इंडिया के अंदर भेजेंगे, रेमिटेंस भेजेंगे, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा इंडियंस में। इंडिया के अंदर इनफ्लो बढ़ाएगा, कैश बढ़ेगा, जिसके कारण हमारा जो करेंसी क्राइसिस है वो रिड्यूस होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी। तो बी आंसर देख लेते हैं क्या था। वो था फर्स्ट एंड थ्री। तो 1 और 3 जो है ओनली इसके करेक्ट आंसर है। ओके, तो यही था हमारा आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो प्लीज़ आज के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे ही और न्यूज़ आइटम्स देखने के लिए।
हमारा ये होमेज क्लासेस ये जो चैनल है, और ये हमारी ईमेल आईडी है, आप हमें यहाँ पर कोई भी मेल कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है homage_tutorial ट्यूटोरिंग, तो आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।